Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. So today we discuss about some important term of SMC और ICT. तो आज हम जस्ट बात करेंगे कुछ अहम इम्पोर्टेंट टर्म जो जैसे कि चौक हो गया, एमएसएस हो गया, बीयूएस हो गया, पीडीओ, पीडब्ल्यू और पीडीएच हो गया। बहुत सारे ऐसे लेवल जो हमारे चार्ट पर मार्क होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जस्ट इनका मीनिंग का ही नहीं पता। यानी कि डिस्काउंट और प्रीमियम एरियाज कौन से होते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज कौन सी होती हैं। तो आज जस्ट हम देखेंगे ये सारे तकरीबन आपके पास 13 से 15 ये बनते हैं। हम देखेंगे कि ये क्या है। मैं शॉर्ट आपको जस्ट बताऊंगा कि हम इनको किस तरह फाइंड कर सकते हैं चार्ट पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, शुरू करते हैं चेंज ऑफ करैक्टर से, चोप या एमएसएस से। तो क्या होता है, अगर आपके पास मार्केट समझो कि यहाँ से एक बाय ट्रेंड में जा रही है, मीन आपके पास यहाँ से मार्केट आ रही हायर लो लगा है। तो भाई अगर मार्केट अब जो अपना लास्ट हायर लो ब्रेक करे, जो कि ये वाला है, ये आपके पास लास्ट हायर लो है ना, जब मार्केट ये ब्रेक करेगी तो अब आप कहेंगे कि ये आपके पास चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। मीन यहाँ से आपके पास चेंज ऑफ करैक्टर होगा जब मार्केट अपना लास्ट हायर लो ब्रेक करेगी। तो अब दोबारा मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ कहीं तक भी जाए, और दोबारा जब ये मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी, तो अब हम कहेंगे कि बीयूएस हो चुका है, या जिसे हम कहते हैं बीएमएस। ठीक हो गया। मीन अब आपके पास ये बीयूएस होगा, या जिसे आप कह सकते हैं कि बीएमएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास पहला जो है, मार्केट ने हाई लो हायर हाई एंड देन आपके पास ये लोअर लो लगाया, मार्केट ने सॉरी लो लगाया, लास्ट हायर लो ब्रेक किया। तो ये अब आपके पास है चेंज ऑफ करैक्टर। सही हो गया। साथ मैंने आपको बीओएस का भी बता दिया। मीन चेंज ऑफ करैक्टर के बाद मार्केट दोबारा यहाँ से रिट्रेस करे, और जहाँ से मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया उस लो को जब ये मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी, तो अब आप कहेंगे कि मार्केट आपका स्ट्रक्चर फुली तौर पे सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। मीन अब आप बायर से सेलर बन चुके हैं। अब देखें एमएसएस क्या होता है। एमएसएस एक इसकी टर्म है, क्या कहते हैं, आईसीटी की। तो एमएसएस ये है, मीन ये हायर है, हायर लो लास्ट ये है, लेकिन इस हायर लो तक पहुंच रहा है मार्केट। इस तरह ये करे 1 2 एंड 3, इस तरह आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे ऊपर से। तो इसे आप जस्ट चौक भी कहते हैं, लेकिन इन आईसीटी इसे आप कहते हैं एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मीन लास्ट हायर लो ब्रेक ना हो, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर का जो शिफ्ट होता है ना, मीन आपके पास यहाँ पे है मार्केट हायर हायर लो हायर हाई, एंड देन आपका मार्केट ने लो लोअर एंड देन लोअर लो कर दिया, तो इसे आप कहते हैं एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मीन इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका स्ट्रक्चर सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो ये दो तीन चीजें थी आपके पास, हायर, एक था एमएसएस, एक था बीओएस एंड एक था चेंज ऑफ करैक्टर, जिसे हम कहते हैं जस्ट चोक। सही हो गया। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास, जो है हमारे पास, देखते हैं ओटी। ओटी क्या होती है, व्हाट इज ओटी। ओटी होते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। तो हमेशा आपको पता है कि ये फिब के लेवल होते हैं। फिब हम कहाँ से लगाते हैं, मीन आपके पास मार्केट ने ये हायर हाई लगा है, हायर लो, एंड देन आपके पास मार्केट ने ये हायर लगाया। तो अब मार्केट जब यहाँ से नीचे रिट्रेसमेंट करी थी, तो आपने लो से लेकर हाई तक एक फिप प्लॉट करनी है। सही है। लोअर लो से लेकर हायर हाई तक, हायर लो से लेकर हाई तक फिप प्लॉट करनी है। एंड ये जो लेवल होते हैं 61 से 79 तक, ये तीन लेवल ये आपके पास होते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। से हो गया 61 से लेकर 79 तक, 61 70 एंड 79, ये तीन जो लेवल होते हैं इन्हें हम कहते हैं ओटीई पैटर्न, ओटीई लेवल, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। तो अगर आप इसकी सेटिंग देखना चाहते हैं फिब की, तो जस्ट आप ये सेटिंग कर लें, 0.79, 0.71, 0.61 एंड 0.5। तो ये आप सेटिंग कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। इसके बाद आते हैं डिस्काउंट एंड प्रीमियम एरियाज। तो हमेशा याद रखें, ये भी फिब के ही लेवल होते हैं। मीन आपका मार्केट ने हायर हाई लगाया, हायर लो, एंड देन आपके मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई लगाया है। तो आपको पता है कि हमेशा सेल के ट्रेंड में इसके अगेंस्ट करेंगे। ठीक है। आपको पता है कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक फिब प्लॉट करनी है। तो भाई अब बाइंग के लिए, और ये जो 50% से नीचे वाला एरिया है, ये आपके पास डिस्काउंट, एंड 50% से जो ऊपर वाला एरिया है वो होता है आपके पास प्रीमियम। तो ये जो 50% से नीचे होगा, यहाँ से आप बाइंग देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास है डिस्काउंट एरिया। सही है। जब मार्केट यहाँ से वापस आएगी, तो कोशिश करें हमेशा जब भी बाइंग करें डिस्काउंट एरिया में करें, कभी भी बाइंग प्रीमियम एरिया में ना करें। हमेशा से ऊपर से लेकर जब नीचे फिर प्लॉट करें, मार्केट बाय साइड की तरह रिट्रेसमेंट करके जाए, तो सेलिंग हमेशा प्रीमियम एरिया से देखें। बाइंग जब भी आपने करनी हो, कोई भी लेवल हो, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई पीडी एरिया हो, कोई यहाँ फेयर वैल्यू गैप हो, कोई इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी हो, जो कुछ भी हो, आपने यहाँ पे देखना है ओटीई लेवल में, या कम से कम 50% से नीचे नीचे। मीन प्रीमियम एरिया ने डिस्काउंट से आपने, डिस्काउंट एरिया में सॉरी, प्रीमियम में से आपने कभी भी बाइंग नहीं करना। सिंपल है दैट। 50% से ऊपर होता है प्रीमियम एरिया, एंड आपके पास 50% से नीचे होता है डिस्काउंट एरिया। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो नेक्स्ट वन देखते हैं एसएसएल एंड बीएसएल।
तो एसएसएल जस्ट ये होता है सेल साइड लिक्विडिटी, बीएसएल होता है आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी। सही है, मीन आपके पास यहाँ से एक मार्केट बाय जा रही है, हाई लो हायर हाई, अब यहाँ से खा रहे हैं। तो भाई अब जब मार्केट यहाँ से वापस नीचे रिट्रेस करेगी, तो अब हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो एसएसएल है वो यहाँ पे पड़ा है सेल साइड लिक्विडिटी, एंड आपके पास जो जो बीएसएल है वो यहाँ पे पड़ा है बाय साइड लिक्विडिटी। तो जस्ट यहाँ पे एसएसएल होता है मीन सेल साइड लिक्विडिटी टेकन, और पेंडिंग ये दो लफ्ज होते हैं। अगर क्रॉस लगा हुआ हो तो समझो कि वहाँ पे, या डॉलर लगा हुआ हो तो समझो कि वहाँ पे पेंडिंग है, अगर टिक लगा हुआ हो तो समझो कि वहाँ की लिक्विडिटी पिक हो चुकी है। तो जस्ट ये मतलब होता है एसएसएल सेल साइड लिक्विडिटी, बीएसएल बाय साइड लिक्विडिटी। अब आते हैं पीडीएच एंड पीडीएल। तो पीडीएच पीडीएल जस्ट आपको मैं लाइव चार्ट पे जाके दिखा, तो ये होता है प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो। जस्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है पी डी लो। अब जस्ट आपने क्या करना है, M15 या M5 कोई भी जाए, आप जस्ट क्या करें, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का ओपन मार्क कर दें। अब यहाँ से मेरे पास एक नेक्स्ट डे शुरू हुआ है, यहाँ से ये लास्ट डे था, ठीक है। ये जो आपके पास हम यहाँ से, तो यहाँ से मैंने पी डी ओ प्रीवियस डे का ओपन मार्क कर दिया, पी डी एच प्रीवियस डे का हाई एंड पी डी एल प्रीवियस डे का लो। सही हो गया। आप मार्केट प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी पिक किए खड़ी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट प्रीवियस डे के ओपन तक या प्रीवियस डे के हाई तक जा सकती है। तो इस तरह आप प्रीवियस डे का ओपन हाई लो और क्लोज इस तरह मार्क कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये होता है पीडीएच। इसके बाद पी डब्ल्यू ओ एंड पी एम ओ सेम एज दैट। पी डब्ल्यू होता है प्रीवियस मंथ ओपन एंड पी एम ओ होता है पी डब्ल्यू होता है प्रीवियस वीक ओपन एंड पी डब्ल्यू ओ आपके होता है प्रीवियस वीक ओपन एंड पी एम ओ आपके पास होता है प्रीवियस मंथली ओपन। मीन के आप इस तरह, जिस तरह आप उसको ट्रेड करते हैं इसी तरह आप प्रीवियस मंथली के ओपनिंग लेवल और वीकली के ओपनिंग लेवल को मार्क करके रखा करें। एंड बिलीव मी, ये जो ओपनिंग लेवल होते हैं मंथली और वीकली के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। जब मार्केट इनके पास जाती है तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, या आपको बहुत अच्छी मैं कहता हूँ कि एंट्रीज मिल जाती हैं। तो इनको ज़रूर मार्क करके रखा करें। तो इसके बाद आते हैं ए एच एंड ए एल। ए एच होता है एशियन हाई एंड ए एल होता है आपके पास एशियन लो। सही है, मीन अभी मैं अगर आपको यहाँ पे लेके चलूँ गोल्ड के M15 में, तो ये आपके पास है एशिया का लो मेरा लगा हुआ है, ये एशिया का लो एंड जो आपके पास है एशिया का हाई। तो 1 बजे पाकिस्तान में ओपन होता है लंदन, याद रखें 1 बजे पाकिस्तान में ओपन होता है लंदन। तो 1 बजे से पहले पहले ये जहाँ से डे ओपन हुआ है ना, ये खुद मैंने लाइन लगाई है यहाँ पे, एक ये ग्रीन कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, मैंने क्यों लगाई है, ये मैंने इसलिए लगाई है कि ये मेरे पास है लंदन का ओपन। तो लंदन का जब ओपन शुरू हो, तो इस डे से शुरू होने से लंदन तक जो भी होगा हाई और लो, वो आपका एशिया का हाई और एशिया का लो होगा। तो यहाँ से लंदन ओपन हुआ है, तो एशिया का लो कौन सा है, ये वाला है ना सबसे लोएस्ट लो। एशिया का हाई कौन सा है, ये है आपके पास सबसे हाईएस्ट हाई। तो यहाँ से इसके बाद बात देखना है मार्केट का वो डे शुरू होने के बाद। तो ये आपके पास जैसे एशिया का हाई है और ये आपके पास जस्ट एशिया का लो है, तो इससे हम कहते हैं ए एच एंड ए एल, तो एशिया का हाई एंड एशिया का लो। ओके हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एफ वी जी और इम्बैलेंस। तो ये जस्ट आपको मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे। तो ए एफ वी जी होता है कि आपके पास मार्केट जब सेल में आ रही, हमेशा 3 कैंडल में एफ वी जी और इम्बैलेंस देखते हैं। मीन मार्केट ने ये एक कैंडल लगाई, ये दूसरी और ये तीसरी, तो इन दोनों के दरमियान, तीनों के दरमियान जो खला है, मीन इसकी वीक इस तक नहीं जा सकी, तो ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। सही हो गया। दोबारा यहाँ पे देखें, ये एक कैंडल लगी, ये एक नेक्स्ट सेल की कैंडल और ये दोबारा बाई की कैंडल। तो ये अब यानी कि 3 कैंडल हों, उनमें ये कोई लाजिम नहीं है कि तीनों सेल की हो या तीनों बाई की हो, बेशक एक सेल की हो, दो बाई की हो, दो सेल की हो, एक बाई की हो, नो इशू। मेन बात ये है, ये फेयर वैल्यू गैप है। अब ये सेल की कैंडल देखें और ये अब ये तीसरी लास्ट बाई कैंडल देखें, तो इनके दरमियान आपके पास प्रॉपर एक फेयर वैल्यू गैप है। मीन अगर विक वहां तक ना पहुंच सके, तो जो उनके दरमियान का खला होता है उसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब अगर इसकी विक देखें, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, तो ये देखें, ये तकरीबन इस विक ने इसको फेल कर दिया है, तो इसमें आपके पास कोई फेयर वैल्यू गैप आपके पास नहीं है। मीन आपके पास कोई एफ वी जी इम्बैलेंस नहीं है। सही हो गया। तो ये जस्ट होता है आपके पास फेयर वैल्यू गैप्स। इसके बाद आते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स। तो लिक्विडिटी वॉइड जो होते हैं, हाई आपके पास मोमेंटम आता है लिक्विडिटी वॉइड में, हमेशा याद रखें ये है आपके पास लिक्विडिटी वॉइड। कौन सा, हमेशा याद रखें लिक्विडिटी वर्ड उस वक्त क्रिएट होता है जब आपके पास होती है एफओएमसी या फिर सीपीआई या कोई हैवी न्यूज़ होती है, ये है, इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी वर्ड। मेन मार्केट आपके पास एक या दो कैंडल में इतना हैवी मोमेंटम दे जो पीछे आपके पास 1 डेढ़ मंथ में कहीं भी ना हो। सही है। तो ये आपके पास होता है जब लिक्विडिटी, आपने इसमें ट्रेड किस तरह करनी, ये मैं पहले वीडियो डिटेल बना चुका हूँ। इसके
आपने कभी भी इसके ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले नहीं करनी। मीन आपके पास अगर यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, जहाँ इसके बाद हाई मोमेंटम आया, तो आपने यहाँ इसके ट्रेड प्ले करनी है। इसके लिक्विडिटी वॉइड से हाई से लेकर मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट करें, ये जितना भी इम्बैलेंस है, और इसके 50% से आपने ट्रेड प्ले करनी है। या फिर जब ये लिक्विडिटी वॉइड का लो, यानी कि यहाँ से हाई मोमेंटम आया, उसका लो की लिक्विडिटी ब्रेक हो, जैसे कि आपके पास यहाँ पे हुई, ये यहाँ से इसने लिक्विडिटी क्लीन की, तो इस यहाँ से आप बाय ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सेम एज द ऑपोजिट इन आपके पास सेल केस में होगा। तो ये जस्ट आपके पास लिक्विडिटी वॉइड। इसके बाद चलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। सॉरी, पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक, फिर हम देखेंगे ब्रेकर ब्लॉक, ताकि आपको पहले ऑर्डर ब्लॉक का पता हो, तो तभी आपको ब्रेकर ब्लॉक की समझ आएगी। तो सिंपल है दैट, जैसा कि आपने पढ़ा है, ऑर्डर ब्लॉक लास्ट बाय की कैंडल होती है सेल मोमेंटम में। एंड आपके पास अगर एक बाय ट्रेंड है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ से आप बाय जा रहे हैं, तो अगर आप यहाँ से बाय जा रहे हैं, तो ये जो लास्ट सेल की कैंडल होगी यहाँ पे, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। कुछ हद तक ये आपके पास वैलिड है, लेकिन अकेला ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं होता। आपने यहाँ पे इसके साथ फेयर वैल्यू गैप देखना है, आपने इसके साथ लिक्विडिटी देखनी है, आपने इसके बाद साथ देखना है, आपने नीचे से ऊपर तक फिर प्लॉट करनी है कि ये ऑर्डर ब्लॉक 50% से नीचे है, यानी डिस्काउंट एरिया में है। इसके अलावा आपने देखना है कि बहुत बड़ी विक तो नहीं है ऑर्डर ब्लॉक की, तो ये जस्ट आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो आपने इसके साथ और भी चीज़ें देखनी होती हैं। बाकी मैं आपको यहाँ से पिक्चर में दिखा दूँ, तो भाई अगर 3 कंसेक्युटिव कैंडल हो, आप इसको भी ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ मीन, अगर आप यहाँ से स्ट्रक्चर रीड करें, तो मार्केट ने हाई लो हायर एंड देन आपके पास मार्केट ने यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। स्ट्रक्चर ब्रेक, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी, तमाम चीज़ें फेल हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं लास्ट कैंडल, लेकिन मैं कहता हूँ कि आईसीटी कहता है कि अगर 3 या 4 कंसेक्युटिव कैंडल हो, जैसे कि 1 2 3 4, इनमें से एक भी सेल की कैंडल नहीं है, और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे, एक हैवी मोमेंटम है, तो भाई ये चारों आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होती हैं। मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये आपके पास एक प्रॉपर फुल एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसे आप जस्ट ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। सही हो गया। इसके बाद लास्ट वन पे चलते हैं, आपके पास ब्रेकर ब्लॉक। तो ब्रेकर ब्लॉक ये होता है जब कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, मीन आपके पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक से ये मार्केट यहाँ से नीचे आई और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। एंड ये जो ब्रेकर ब्लॉक होते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, इनको ज़रूर यूज़ किया करें। अब जब मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, ये आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक है ये फेल हो चुका है, तो अब ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक एज अ ब्रेकर ब्लॉक वर्क कर सकते हैं। मीन जब मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करे, आप यहाँ से सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मेन बात ये है वही कि ये ब्रेकर ब्लॉक आपके पास प्रीमियम एरिया में अब होना चाहिए। सेल कर मीन आप यहाँ से अगर फ्लिप प्लॉट करें यहाँ तक, तो अगर मार्केट यानी कि जब यहाँ से रिट्रेस करते ऊपर जाए, तो 50% से ऊपर ऊपर होना चाहिए ब्रेकर ब्लॉक। मीन अगर ये वाला ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे होता, तो मेरे लिए इनवैलिड था। क्यों? ये 50% से नीचे नीचे था, डिस्काउंट एरिया में था। मैंने कहा है जब भी सेलिंग करनी है प्रीमियम एरिया से करनी है, जब भी बाइंग करनी है डिस्काउंट एरिया से करनी है। तो ये हमेशा याद रखें कि ब्रेकर ब्लॉक हो, या इसके बाद एक होता है मिटिगेशन ब्लॉक, वो भी जब भी यूज़ किया करें, हमेशा कोशिश करें कि आपके पास मार्केट 50% से ऊपर हो सेलिंग के लिए, यानी कि प्रीमियम एरिया में, और बाइंग के लिए आपके पास मार्केट डिस्काउंट एरिया में होनी चाहिए। तो ये थे आपके पास कुछ। सॉरी, मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, किल जोन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो किल जोन मैं आपको बता दूं, किल जोन आपके पास MT4 पर जस्ट मैं आपको लेके चलता हूँ। एंड किल जोन आपने किस तरह मार्क करने हैं, तो भाई किल जोन ये होते हैं कि दे 1 बजे आपके पास मार्केट ओपन होगी ना पाकिस्तान में, तो 1 बजे से 3 बजे तक आपके पास लंदन किल जोन होता है। 6 बजे आपके पास ये यहाँ से 6 बजे की मैंने एक ब्लू लाइन लगाई हुई है, तो 6 बजे से लेकर 6 बजे तक, ये 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपके पास, सॉरी 9 बजे तक आपके पास न्यूयॉर्क किल जोन होगा। दोबारा मैं बता रहा हूँ, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पाकिस्तान में। इंडिया में शायद 6:30 बजे हो, क्योंकि 1 घंटा वो हमसे आगे हैं, आधा घंटा आई थिंक आगे है कि पीछे है, नोट कर पाए, बट वो अपने खुद से कर ले। मीन 6 बजे पाकिस्तान में न्यूयॉर्क ओपन होते हैं, और 9 बजे तक इसका किल जोन होता है। लंदन आपके पास ओपन कहाँ से होता है? 1 बजे आपके पास लंदन ओपन है, और 3 बजे तक आपके पास होता है लंदन का किल जोन। सही है, तो ये आपने याद रख लेना है। मीन 1 बजे से 3 बजे तक आपके पास लंदन का किल जोन, और 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपके पास न्यूयॉर्क का किल जोन। तो ये आपके पास किल जोन की टाइमिंग है। तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी। ये छोटी छोटी बातें थी जो MSS प्रीमियम डिस्काउंट एरिया, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, SSL BSL, प्रीवियस डे हाई लो, एंड ये लिक्विडिटी वॉइड इम्बैलेंस वगैरह, जो कि लोगों को ज़्यादातर नहीं पता होता कि ये कौन से लेवल हैं और हमें इनसे किस तरह ट्रेड प्ले करनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी जो मैंने आपको सिखा दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।